नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आप सभी के कुछ सवाल हैं जिनको मैं एक एक करके लूँगा और उन सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का निशान होगा उसको ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों, सबसे पहला सवाल है विष्णु पाटीदार जी का। जय जवान जय किसान। आपका रविवार धमाल अच्छा लगा। सरकार प्याज आयात कितना ही करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गए साल तुर्की से आया था, लोगों ने पसंद नहीं किया। सरकार मार्केट पर दबाव बनाएगी, ये सरकार का काम है। अगर सरकार किसान की चिंता करती तो निर्यात बंद नहीं करती। किसान को तो ईश्वर ही साथ है, दूसरा कोई नहीं। जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि कहीं ना कहीं सरकार किसानों के साथ होती तो निर्यात आखिर बंद क्यों करती और आयात को चालू क्यों करती। सबसे बड़ा सवाल तो सरकार से यही है और जिसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। दूसरी बात यह आ रही है कि पिछले साल शुरू से बताता आया हूँ कहीं ना कहीं कि 2019 में भी हमने देखा था तुर्की मिस्र से जो प्याज आयात हुआ था भारत में, उसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। सरकार के द्वारा ये बोला गया था, केंद्र सरकार के द्वारा, कि राज्य सरकार इस प्याज को खरीदे और अपने राज्यों में बेचे, लेकिन राज्य सरकारों ने साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई भी थी। तो किसान भाइयों, जब सरकार के लोग खुद ही उस प्याज को नहीं लेना चाहते तो आम जनता से ये भी उम्मीद ना रखें। किसान भाइयों, अगला प्रश्न है मुकेश जी का। अलवर का प्याज अगर भारी मात्रा में आने की संभावना है तो निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है उसे खुलवा दीजिए ताकि अलवर के किसानों को अच्छा रेट मिल जाए। मेरी बात पप्पू भाई तक पहुंचा दो। तो जी बिल्कुल, आपकी बात पप्पू भाई तक पहुंचा दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि किसान चाहे कहीं के भी हो, ठीक है, पूरे भारत के किसान हमारे सभी को भाव अच्छा मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, अलवर का प्याज जब से मंडियों में आना अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे मंडियों में आना शुरू होगा। हो सकता है कि महीना लग जाए या फिर 15-20 दिन में भी आना शुरू हो सकता है। तब से दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है कि हाँ, अलवर का प्याज आएगा तो भाव डाउन होगा या क्या होगा, इसको लेकर। दूसरी बात यह है कि जो अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया है, उसका सच क्या है पूरा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके आप लोग एक बार ज़रूर देखें। तो उस वीडियो क्लिप के अंदर ये बोला गया है कि अलवर के पैदावार काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मात्रा में प्याज वहाँ पे है। तो अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में प्याज अलवर में है तो कहीं ना कहीं हमें सरकार के माध्यम से सरकार को बोलकर ये निर्यात को खोल देना चाहिए। निर्यात क्यों बंद हुआ था? क्योंकि प्याज हमारे देश में कम हो रहा था। ठीक है, अब तो अलवर की प्याज भी आ गई है। तो जैसा कि वीडियो के क्लिप में दावा किया जा रहा है कि अलवर की जो प्याज है वो काफ़ी मात्रा में है, तो क्यों ना निर्यात खुलवा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो किसान भाइयों, अब कितना असर पड़ेगा देखने का, कितना नहीं पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को उस वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार चैनल पर जाके आप लोग उस वीडियो को देख लेना, कल ही आप लोगों को वो वीडियो दिया है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। विशाल अंजाना, सर प्याज का भाव कितनी तारीख तक बढ़ेगा और कितना भाव बढ़ेगा? प्याज और कितने दिन तक रोकना है, पूरी कंफर्म खबर बताइए। सर मेरे पास प्याज अब खराब होने वाली स्थिति में है, मैं कब तक भेज दूं, मेरे को लास्ट तारीख बताइए। विशाल अंजाना, इटावा। ये प्रश्न काफ़ी रोजाना ही देखने को मिलता है लगभग तो, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को शुरू से बताता आया हूँ, अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो तो मैंने आप लोगों को सभी को ये बात बोली है, जितने भी किसान भाई हैं उन सभी को बोली है मैंने ये बात, कि अगर आपके पास कितना भी प्याज हो, ठीक है, उसको मंडियों में धीरे धीरे करके निकालते रहिए। उससे क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को जो मंडियों में भाव चल रहे हैं, चाहे ज़्यादा चाहे कम, क्योंकि अप डाउन तो आपको देखने को मिल ही रहा है, तो अप डाउन में जो चलेगा ना आपका, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा प्याज भी निकालते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हम लोग हर तरफ फायदे के ही सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हाँ, हमें जो भाव अभी मिल रहा है हम उससे संतुष्ट हैं। अब भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पहले 6-7 रुपये बिक रहा था और आज वही प्याज 25 से 30 रुपये अगर आपको मिलता है तो आपको किसी प्रकार का ज़्यादा नुकसान मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इतना ना सोचें कि हाँ, हम अपने प्याज को पूरा इकट्ठा करके ही निकालें। आप लोगों को मैं शुरू से बताता आया हूँ, अपने निजी विचार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और आपको जो भी फैसला लेना होगा आपको खुद ब खुद लेना होगा, अपने विवेक का पूर्ण प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्योंकि किसान भाइयों देखो, हम आप लोगों को एक रास्ता बता सकते हैं, ठीक है, चलना आप लोगों को खुद ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इन्होंने ये भी पूछा है यहाँ पे कि कितनी तारीख को भाव बढ़ेगा, कन्फर्म खबर बताएं।
तो देखिए यार, ऐसे आपको कोई भी कंफर्म खबर नहीं बताएगा, ठीक है। पहली बात तो कि किस दिन बढ़ेगा। किसान भाइयों, एक बात आप मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या पता था कि अभी जो मध्य प्रदेश की मंडियां बंद पड़ी हैं कि आगे ऐसे बंद रहेंगी? नहीं ना। अगर मंडियां अभी पूर्ण तरीके से यानी कि नियमित रूप से चालू रहती तो मैं आपको बता दूं आज प्याज का भाव 50 से ऊपर आपको देखने को मिलता। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों ये भी कि मंडियां नियमित रूप से नहीं चल रही। एक जो भाव की चैन है हमारी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखी है, जिसके कारण हमें भाव में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब किसान भाइयों, आप बोल रहे हो कि एक ऐसा दिन बताओ कि जिस दिन भाव बढ़ेगा। अगर ऐसा ही होता तो किसान भाइयों, जिसको वो दिन पता होता कि हाँ इस दिन प्याज का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आज वो पूरा प्याज अपना बेचता ही नहीं मंडियों में और सारा प्याज एक ही दिन लेके जाता और उसी दिन वो सारा लाभ ले लेता। अगला प्रश्न है यहाँ पे अंकुश गोयल जी का। जय महाकाल बड़े भैया, प्याज के भाव मुझे लगते हैं कि नीचे नहीं होंगे क्योंकि प्याज बहुत कम मात्रा में 20 से 35% प्याज बचा है अब। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो प्याज है वो काफ़ी मात्रा में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य की हम बात करें। और कुछ नया प्याज जो आएगा भी, लेकिन हाँ जो अभी तक जो पुराना प्याज जो था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसकी वजह से तो हाँ बिल्कुल आपने सही बोला कि भाव तो नीचे नहीं गिरेंगे। इतना तो है कि हाँ भाव आगे जो चांस है वो यही है कि नीचे नहीं जाएंगे। और किसान भाइयों, एक बात और है कि बारिश के कारण काफ़ी मात्रा में प्याज भी खराब हुआ है। नहीं तो अभी जो प्याज 20 से 35% दिख रहा है हमें, यही प्याज 40 से 50% कम से कम हमें दिखता अगर बारिश के कारण जो फसलें खराब नहीं होती, या फिर बारिश के कारण जो प्याज खराब नहीं होता, तो उसको लगाकर कम से कम इतना प्याज तो दिखता। लेकिन हाँ अभी जो है वो काफ़ी कम मात्रा में प्याज बचा हुआ है। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मी नारायण नायक, सर जी आपके निर्देश ही हमारे लिए काफ़ी है। अभी भाव 5,000 ऊपर जाए या नहीं, हम आपको अब शब्द नहीं बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं, मैंने आपके सारे अच्छा लाभ कमाया है। आधे प्याज आज भी रखा है, थोड़ा थोड़ा बेचूंगा। आपका चैनल फेमस हो। जय हिंद जय भारत। जी बिल्कुल, देखिए आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ये जो भी फ़ायदा मिलता है तो हमारे साथ शेयर करते हो तो हमें और अच्छा लगता है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है या जो भी आपको लाभ मिलता है वो आप लोग हम तक शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों को मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल और मेरे माध्यम से पूरी तरह जो भी सपोर्ट होगा पूरा करेंगे और जितना फ़ायदा हो सकता है आप लोग लेते रहिए, ठीक है। बस यही है कि हम आपको रास्ता बताएंगे, चलने का काम आपका है। और आपको जो भी निर्णय लेना है, आपको शुरू से मैं एक बात बोलता आया हूँ कि किसी के भी चक्कर में ना रहे कि आप पूरा का पूरा उस पर ही निर्भर हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने विवेक से पूरा निर्णय लेना ही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अर्जुन राठौर, लहसुन का भाव कब तक बढ़ेगा, जानकारी दीजिए। देखें, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग या तो चैनल पे नहीं जाते हो, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि आप लोग पूरे दिन में कभी भी 15 या 20 मिनट के लिए अगर फ्री होते हो पूरे दिन में, ठीक है, चाहे रात को चाहे दिन में कभी भी, तो आप एक बार मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक है, इतना कर लेना। या फिर सीधा चैनल पे आना आप लोग और उधर देख लेना। आप दिन में आपको लगभग 3 से 4 वीडियो ही मिलते हैं, ज़्यादा तो वीडियो हम नहीं डालते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो उन 3 से 4 वीडियो को आप लोग दिन में देखा करो कि आपको कौन सा वीडियो चैनल पे आया है, ताकि आपको जो जानकारी है वो किसी प्रकार की ना छूटे, ठीक है। अब इन्होंने पूछा लहसुन का भाव कब तक बढ़ेगा। ये जो मैंने अभी बात बोली वो इसलिए बोली क्योंकि इनका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको लहसुन की तेजी मंदी रिपोर्ट दी है, उसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल में सारी बातें बताई हैं कि लहसुन का भाव क्या 15,000 के ऊपर पहुंचेगा या नहीं। उसके बाद अगर पहुंचेगा तो क्या कारण है, किस कारणों से वो पहुंचेगा, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग एक बार चैनल पे जाके जरूर देखें। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। देवीलाल पाटीदार, करण भाई इस बार 200 रुपये से भी ज़्यादा रेट होगा प्याज का। तो जी देवीलाल जी ने यहाँ पे घोषणा की है छोटी सी कि 200 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पे प्याज का रेट दिखेगा। तो इन्होंने अपनी राय रखी है। अभी कहाँ तक सच होती है वो तो खैर हम आगे ही पता चल पाएगा। अब भी कहना इस पर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी प्याज 100 रुपये भी नहीं पहुँचा, ठीक है। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। पंकज कुमार, बहुत बढ़िया भैया, आपकी इस न्यूज़ की वजह से सब लोगों को समझ आएगा कि आखिर ये अलवर वाले भैया
क्यों सभी किसानों से ऐसी अपील कर रहे हैं कि प्याज का भाव ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनके वीडियो को देखकर कई सारे किसान सोचेंगे कि प्याज अभी निकाल दें और किसानों का प्याज का भंडार ख़त्म हो जाएगा, फिर अलवर का प्याज मंडियों में आने लगेगा, जिससे उनके प्याज का उन्हें अच्छा दाम मिल जाएगा। तो पंकज जी का जो एक कमेंट है, ये है हमारा अलवर वाले वीडियो पर, ठीक है, जो कि आपको कल ही दिया गया था। अगर आपने नहीं देखा, चैनल पर जाके एक बार आप जरूर देखें उस वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए वो रहेगा। इन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि हाँ, उस वीडियो के माध्यम से यही बोला गया कि आप लोग अपना प्याज बेच दें और आगे ज़्यादा तेजी के चक्कर में ना रहे, ठीक है। और क्योंकि अलवर का प्याज मंडियों में आएगा और उसके बाद अलवर की पैदावार भी ज़्यादा है या बहुत कुछ वहाँ पे बोला गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना, आपको पूरी की पूरी न्यूज़ समझ आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। लालचंद गुज्जर, आप जानकारी अच्छे से देते हो, पर आपसे चैनल पर दूसरे आते हैं वह उसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं, उनकी टोन अच्छी नहीं लगती, आपकी टोनिंग बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि जानकारी बहुत है, अच्छी दे रहे हो, आपकी आवाज़ से लगता है आप बहुत जानकार हो ट्रेड को लेकर, पर आपके चैनल पर दूसरे बंदे आते हैं, लगता है उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनकर हमें आप पर पूरा भरोसा हो गया है। दूसरा कोई आता है, हम अनकंफर्ट लगता है। जितना आपकी न्यूज़ पर भरोसा होता है उतना उनकी न्यूज़ पर नहीं होता। तो ये देखें, ये भाई जो लालचंद्र जी हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, मैं आप लोगों को सभी को बता दूं किसान भाइयों, क्योंकि आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि जो मंडी भाव अपडेट चैनल पर आपको जो सुबह वीडियो मिलते हैं या दिन में एक आधा वीडियो मिलता है इंदौर मंडी का या नासिक मंडी का, वो वीडियो हमारे भैया के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है पूरा, ठीक है। और जो भी जानकारी आपको मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे दी जा रही है वो एकदम सत्य है, विश्वसनीय है, आपको किसी भी प्रकार से नहीं डरना, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुझे थोड़ा समय कम मिल पाता है, तो मुझे जब जैसे जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए जितना समय होता है मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, ठीक है। बाकी जो रोज़ाना मंडी भाव है वो ज़्यादातर तो वही देते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं भी देता हूँ, जैसे मैं अभी पिछले 2-3 दिनों से आपको दे रहा हूँ रोज़ाना जो भी आपको भाव मिल रहा है मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल। बस इतना आप ध्यान रख लेना एक बात कि मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी भाव मिल रहे हैं विश्वसनीय है आपको। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए इस सेवा को आगे जाके और बेहतर किया जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई राय है किसी भी वीडियो को लेकर तो मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि हाँ, इस वीडियो में ये परिवर्तन होना चाहिए, या फिर कुछ भी परिवर्तन आप चाहते हो चैनल पे तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में बताना। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। कपिल पाटीदार, गलत जानकारी मत डाला करो। मिथिलेश, हमारे इंदौर में 3000 से ऊपर नहीं बिक रहा, अफवाह क्यों? ये दोनों कमेंट मेरा लेने का मकसद सिर्फ इतना सा है, किसान भाइयों आप थोड़ा सा जागरूक बने, ठीक है। पहली बात तो अगर आप मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ भूल जाइए कि आपको गलत रेट दिए जा रहे हैं या फिर किसी भी मंडी के आपको गलत भाव बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ किसान भाई हैं जो कि पूरा वीडियो नहीं देखते या फिर पूरा देख भी लेते हैं, तो या तो उनको मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कमेंट करते हैं। अगर आपको गलत जानकारी लग रही है, मैं उन किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ ये बात, अगर मेरे किसी भी किसान भाइयों को गलत जानकारी वीडियो में लग रही है आपको, तो आप वीडियो को वहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मिथिलेश जी का कमेंट है, हमारे इंदौर में 3000 से ऊपर नहीं बिका, अफवाह क्यों? इन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया था इंदौर की कि हमारे यहाँ पे 3000 से ऊपर नहीं बिका, तो आपने ज़्यादा कैसे बताया? तो देखें, अब इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे इंदौर में, अब आपका इंदौर कौन सा है वो तो हमें नहीं पता। अब हो सकता है कि हाँ, जब आपने बोली देखी हो तो 3000 की लगी हो, और हो सकता है जब आप चले गए हो उसके बाद और बोली लगी हो। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, एक बार 3000 की बोली लग गई, नीलामी हुई, उसके बाद दोबारा से कोई नीलामी ना हुई हो, ठीक है। तो अप डाउन तो मंडी में चलता ही रहता है। जैसे कि अगर हम आपको 10:30 बजे तक के भाव बता रहे हैं, उसके बाद आधे घंटे में आपको एक कुछ ना कुछ नीलामी और लगेगी और कुछ ना कुछ अप डाउन भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्रुव गुप्ता, कर्ज माफ़ी तो सरकार कर नहीं पाई और जो किसानों के पास है उसका दाम भी नहीं मिलने दे रही, आखिर किसानों के लिए सरकार कर क्या रही है? किसानों के साथ एक्सपोर्ट बंद करके अन्याय कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सही बात यहाँ पे बोली है कि किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है सरकार कहीं ना कहीं, और यहाँ पर अभी हम देखेंगे ना तो उनकी फसल का पूरा उनको दाम मिल पाता है, ठीक है। दूसरी बात, ना ही जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा था उसको बंद कर दिया, यानी कि निर्यात को बंद कर दिया।
इंपोर्ट यानी कि आयात को शुरू कर दिया। ये कहाँ से आप आय दुगनी करोगे, मुझे नहीं समझ आता। आप जब जो भी सभा होती है उसमें आप झूठे मतलब किसी को भी पकड़ के किसान बना देते हो और उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, वो कुछ भी बोल देता है, उसको ये नहीं पता 30 एकड़ 3 एकड़ कितना होता है, बस वो बोलता चला जाता है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। ऋतिक पाटीदार, किसानों के दोस्त हो आप, बहुत धन्यवाद भाई जी। आज किसानों की कोई नहीं सुनता, लेकिन आप हमें सहायता कर रहे हैं, थैंक्स। जी बिल्कुल, देखें ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आगे भी इसको जो भी सेवा आप लोगों को मिल रही है, इस सेवा को मैं सोचूंगा और आगे ज़्यादा बेहतर करने की। अगर आप में से कोई भी किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, या अपना नंबर नीचे लिख देना, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर जो भी है वो लिख देना आप लोग, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा। तो बाकी किसान भाइयों, ये कुछ कमेंट थे जो मैंने आज लिया आप सभी के सामने। अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो जाके जरूर करना किसान भाइयों। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के दिए गए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप सभी के, ठीक है। और वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना जाके www.mandibhavupdate.com, ठीक है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।